अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है ई-कैट। अब देखो मैं भी एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने भी ई-कैट दिया है और ई-कैट को पास करके आया हूँ। देखें ई-कैट पास करना मुश्किल नहीं होता। बहुत सारी मिथ्स होती हैं कि इतना मुश्किल होता है मैथ वालों के लिए, हालाँकि अब बायो वाले भी दे सकते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं होता, इसको मुश्किल खुद हम बनाते हैं। किस तरह मुश्किल बनाते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूँगा। अगर आप वो गलतियाँ ना करें तो आप इंशाल्लाह किसी ना किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, यूएटी में एडमिशन आपका आसानी से हो सकता है। देखिए मार्क्स कितने, 200 मार्क्स, इतने इनका मेरिट भी नहीं होता। अगर आपके एफएससी में अच्छा स्कोर है कि तो आप ई कैट में 200 200 250 इतना स्कोर लेके अच्छी यूनिवर्सिटी यूआईटी लाहौर मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो सकता है। अब देखें बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे 2024 का ई कैट मार्च में 11 से 15 मार्च को होने जा रहा है। आप जिस तरह स्क्रीन पर देख रहे होंगे उसका एक पोर्टल शेयर किया हुआ है, उसमें तमाम रजिस्ट्रेशन कब हो रही है, कब ख़त्म होगी। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन टोकन देने की स्टार्ट है और 29 फ़ेब को ये ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले पहले आपने टोकन ख़रीदना है और आपने अपनी टेस्ट का जो सीट है वो आपने फिल करनी है, ताकि आप जब भी टेस्ट देने जाएँ तो आपको रुकावट पेश ना आए। अब वो कौन सी गलती हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप अगर अपना लें तो आप इंशाल्लाह ई कैट पास कर लेंगे, बल्कि ना सिर्फ पास करेंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबर के साथ आप पास करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सिलेबस जो अपना है, आपकी 4 बुक्स होती हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। अगर बायो वाले हैं तो बायो आ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए। आपने इंग्लिश तो एक पैराग्राफ दिया होता है जो कि आप इंग्लिश का आप चाहे कुछ भी ना करें, उधर ही जाके पैराग्राफ को समझें और उसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन हल करने होते हैं। वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही होते हैं और आप आसानी से उसको अगर समझ के 2-3 बार पढ़ के करें तो आप 10 में से 10 सवाल वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका पैटर्न यही होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन का अगर आंसर आप देंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और हर एक गलत क्वेश्चन पे आपके 1 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब कि अगर आप गलत सवाल करेंगे तो 5 नंबर काट लिए जाएंगे। अच्छा, इंग्लिश का ये हो गया कि आपने क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ उसको पेपर के दौरान अच्छी तरह पैराग्राफ समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है। और दूसरी तरफ अब आते हैं फिज़िक्स पे, जो कि बहुत मुश्किल, उसके 30 एमसीक्यूज़ आते हैं। बहुत मुश्किल है, कहते हैं कि बहुत मुश्किल इसका एमसीक्यूज़ आते हैं। देखें आपने क्या करना है, जो एमसीक्यूज़ आपको आते हों वही अटेम्प्ट करने हैं। देखें आप जब अटेम्प्ट करेंगे अगर सही है तो 4 नंबर मिलेंगे। ऐसे तुक्के लगाएँगे, कुछ और करेंगे तो आपके 5 नंबर काट लेंगे। सपोज़ करें कि आपके 20 एमसीक्यूज़ आपको आते हैं तो आपने 30 कर दिए, 10 ऊपर से गलत, 20 के जो आपको 80 नंबर मिलने थे वो 10 में 50 नंबर उसमें से कट गया तो 30 आपको नंबर मिलेंगे। तो ये अंदाज़ा लगा दें कि कितनी बड़ी गलती होती है। यही सबसे बड़ी गलती है कि हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हैं जो गलत होते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो नंबर हमें अपने सही क्वेश्चन के मिले होते हैं वो भी हमसे कम हो जाते हैं। तो पहली बात यही है कि अपने सिलेबस को अच्छी तरह रिवाइज करना है और नेगेटिव मार्किंग होने से बचना है। जो आपको सवाल, चाहे आपको 50 सवाल आते हैं तो 50 हल करें, आगे सवाल बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 50 हल करेंगे तो आपके 200 नंबर बन जाएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करके आते हैं जो कि तुक्के लगा के आते हैं ताकि शायद हमारा सही हो जाए, लेकिन वो अल्टीमेटली गलत होता है, जिसकी वजह से उनके जो नंबर बन रहे होते हैं उससे भी कम हो जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अब फिज़िक्स का ये, अगर आपको 10 सवाल आते हैं तो 10 ही करें, छोड़ दें बाकियों को, 10 करें। मैं 30 सवाल थे, मुझे सिर्फ 10-12 आते थे तो 12 मैंने किए तो वो सही थे सारे, बाकी छोड़ दिए। तो आपको यही मैं कहूँगा कि जो आपको आते हो सवाल वही करें। केमिस्ट्री आसान होती है, बुक की लाइनें आती हैं, आगे अगर आपने पढ़ा हो तो आसानी से ज़्यादा आप उसमें अपना एज बनाएं। और चाहे फिज़िक्स में आपको कम भी आते हैं तो केमिस्ट्री में आप ज़्यादा अटेम्प्ट करके वो कमी पूरी कर लें। इसके बाद आ जाती है बात मैथ की। मैथ का ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आते हों,
तो आप सवाल हल कर सकते हैं। अगर मैथ में भी आपको कम सवाल आ रहे हैं तो आप इंग्लिश और केमिस्ट्री के पूरे अटैम्प्ट करके वो अपनी कमी पूरी करें और एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करने से गुरेज करें। बार बार कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा ना अटैम्प्ट करें जो आपको नहीं आते। जो आते हैं उनको पहले अटैम्प्ट करें, जो नहीं आते उनको छोड़ दें। 100 में से अगर 60 भी आप कर लेंगे जो आपको पूरे यकीन, इत्मीनान, एतमाद के साथ आते हो, तो आपके 250 नंबर, 240, 200 से ऊपर नंबर बन सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि 80, 90 बल्कि 100 तक हल करके आते हैं, लेकिन उनमें कुछ होते हैं जो कि गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से 50 सही हो जाते हैं और 30 गलत हो जाते हैं। अगर 60 सही होते हैं तो 20 गलत हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनके नंबर उतने उस तरह नहीं आ पाते जिस तरह आने चाहिए। इसीलिए ये खुदारा गलतियां ना करें। आप, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दिया है, इन गलतियों से बचें और अपने लिए जो आपका ख्वाब है उसको पूरा करें। इसलिए बायो के स्टूडेंट, अब बायो के स्टूडेंट भी एम ई कैट दे सकते हैं। उनका यही है कि उनमें सारा सिलेबस सेम होगा, सिर्फ मैथ की जगह बजाय बायो आ जाएगी। बायो में आपने क्या है कि सारी बुक बुक की लाइंस होती हैं, बुक की उस आसान ही होता है एम डी कैट से। तो अगर आपने किया हो तो एम डी कैट किया हो तो आप ई कैट आसानी से पास कर सकते हैं। इसीलिए अपना वहाँ से करें एच, अगर आप आना चाहते हैं बायोमेडिकल में। अगर किसी और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो आप अच्छे से तैयारी करें। और ये गलतियाँ यही होती हैं जो आप करते हैं कि एक्स्ट्रा अटैम्प्ट, यही सबसे बड़ी गलती है। इसको ना करें तो इंशाल्लाह आप किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो।